हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के जीके के सेक्शन से प्रैक्टिस सेट 12 करने वाले हैं, जिसमें कि मैं आप लोगों के लिए 25 प्रश्न लेके आया हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को डेली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज का पहला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ए हृदय, बी फेफड़े, सी मस्तिष्क, डी मांसपेशियां। आंसर दीजिएगा। ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईसीजी इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधियों को दर्ज करता है। जिन लोगों ने ऑप्शन ए दिया है उनका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? ए विटामिन B12, बी विटामिन डी, सी विटामिन B2 या फिर डी विटामिन ए। आंसर दीजिएगा, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? चलिए जिन लोगों ने ऑप्शन ए दिया है उनका राइट हो जाएगा। विटामिन B12 को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है? आंसर दीजिएगा आप सभी। बैंक दर, सरकारी व्यय, कर या फिर लाइसेंस फीस। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है? दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली दोपहर 1 बजे मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के जीके के सेक्शन के 25 क्वेश्चंस लेके आता हूं, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। यहां से आप लोगों के परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। चलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बैंक दर राजकोषीय नीति का साधक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल लागत किसके बराबर होती है? ए परवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग, बी परवर्ती लागत में नियत लागत का योग, सी परवर्ती लागत में मात्र लागत का योग या फिर डी नियत लागत मात्र का योग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल लागत परवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत के योग के बराबर होती है। जिन लोगों ने ऑप्शन ए दिया है उनका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर दीजिएगा। मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है या राष्ट्रपति करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? चलिए जिन लोगों ने ऑप्शन डी दिया है उनका राइट हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? चलिए आंसर दीजिए। भाग 1 संबंधित है, भाग 3 संबंधित है या भाग 4 संबंधित है या भाग 5 संबंधित है? आंसर दीजिएगा। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? चलिए तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी दिया है उनका राइट हो जाएगा। राजनीति के निदेशक सिद्धांत का प्रावधान संविधान के भाग 4 में है। याद रखिएगा, संविधान के भाग 4 में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आंसर दीजिएगा। भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ए 10, बी 11, सी 12 या फिर डी 14? आंसर दीजिएगा। भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया है तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। भारतीय नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर थे। ए स्तनधारी जो लुप्त हो गए, बी विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने हिप्पोपोटामस जाति को जन्म दिया, या फिर सी अंडा देने वाला स्तनधारी या फिर डी सरीसृप जो लुप्त हो गए। चलिए आंसर दीजिएगा। डायनासोर थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायनासोर सरीसृप थे जो लुप्त हो गए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगर आपने इसका आंसर डी दिया है तो आपका आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अमेजनी वन है। ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, बी शीतोष्ण वर्षा वन या सी शीतोष्ण सदाबहार वन या डी उष्णकटिबंधीय मौसमी वन? चलिए आंसर दीजिए। अमेजनी वन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अमेजनी वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। अगर आपने इस ऑप्शन ए दिया है तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। अमेजनी वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात,
सी कर्नाटक या फिर डी आंध्र प्रदेश। चलिए आंसर दीजिए। भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात है। अगर आपने इसका आंसर गुजरात दिया है तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? आंसर दीजिएगा। महाराष्ट्र में, गुजरात में, या सी राजस्थान में, या फिर डी आंध्र प्रदेश में। चलिए अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया है तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र के सतारा में स्थित है। और याद रखिएगा इस परियोजना का आरंभ वर्ष 1962 से 1963 में किया गया था, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन, या डी लॉर्ड क्लाइव। आंसर दीजिएगा, किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगर आपने ऑप्शन बी दिया है तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था? ए वल्लभाचार्य, बी शंकराचार्य, सी रामानुजाचार्य, या डी माधवाचार्य। आंसर दीजिएगा, विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था? चलिए जिन लोगों ने ऑप्शन सी दिया है उनका राइट हो जाएगा। रामानुजाचार्य को विशिष्ट द्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था? ए कबीर, बी रामदास, सी रविदास, या डी तुकाराम। आंसर दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिन लोगों ने ऑप्शन ए पर टिक किया है उनका आंसर करेक्ट है। व्यवसाय के आधार पर कबीर एक जुलाहा थे। याद रखना है आप सभी को, व्यवसाय के आधार पर कबीर एक जुलाहा थे। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? आंसर दीजिएगा, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु नानक, या गुरु तेग बहादुर। आंसर दीजिएगा, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया है तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ए भानु अथैया, बी दिलीप कुमार, सी मनोज कुमार, या डी राजकुमार। आंसर दीजिएगा, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो जिन लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया है उनका राइट हो जाएगा। भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। याद रखिएगा, भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थीं? ए सिरिमाओ भंडारनायके, बी मार्गरेट थ्रेचर, या सी खालिदा जिया, या डी इंदिरा गांधी। चलिए आंसर दीजिए, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थीं? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिरिमाओ भंडारनायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया है तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, या डी महाराष्ट्र। आंसर दीजिएगा, सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य है। चलिए जिन लोगों ने आंसर इसका ऑप्शन सी दिया है उनका राइट हो जाएगा। सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य राजस्थान है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? आंसर दीजिएगा, कृष्णा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे, या फिर डी गोदावरी नदी के किनारे। आंसर दीजिएगा, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? चलिए जिन लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया है उनका राइट हो जाएगा। विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी केरल, या डी दिल्ली। चलिए आंसर दीजिए, विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज कर्नाटक राज्य में स्थित है। जिन लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया है उनका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा था? ए कुशीनारा, बी कुंडग्राम, या सी राजगृह, या डी काशी। आंसर दीजिए, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा है?
चलिए, जिन लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया है उनका राइट हो जाएगा। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? ए किडनी, बी हृदय, सी यकृत या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपने ऑप्शन सी पर टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, याद रखिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए यकृत, बी हृदय या सी किडनी या फिर डी फेफड़ा को। आंसर दीजिएगा। क्षय रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? चलिए, जिन लोगों ने ऑप्शन डी दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्षय रोग शरीर के फेफड़े अंग को प्रभावित करता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, क्षय रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है। जिन लोगों ने ऑप्शन डी दिया है आंसर उनका राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय मापन की विधि नहीं है? ए मूल्य वर्धित विधि, बी आय विधि, सी निवेश विधि या फिर डी व्यय विधि। आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय मापन की विधि नहीं है? चलिए, जिन लोगों ने ऑप्शन ए दिया है आंसर उनका राइट हो जाएगा। मूल्य वर्धित विधि को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, मूल्य वर्धित विधि को राष्ट्रीय मापन की विधि में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है? आंसर दीजिएगा। क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिएगा। किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है? चलिए, जिन लोगों ने ऑप्शन बी दिया है उनका राइट हो जाएगा। समताप मंडल, समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। तो दोस्तों, ये थे आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के जीके के सेक्शन के 25 क्वेश्चंस। आप लोग बताइएगा इन 25 क्वेश्चंस में आपका स्कोर कितना है। और अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को डेली वीडियो मिलती रहे।